Hello, my dear friends. I'm Roshni, and the topic that I have chosen for today's class is related to pronouns. Okay, there are two pronouns, that is I and me. Okay, remember I and me, which are used in an incorrect manner, and we don't realize. हम लोग I and me को यूज़ तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे इसका यूज़ अच्छे से हो रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट वे में, और कहाँ नहीं हो रहा, ये हम लोगों को पता भी नहीं चलता। और जहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग का बैड इम्प्रेशन जाता है। जैसे इंटरव्यू में जाने के बाद में अगर हम लोग आई की जगह मी यूज़ कर दिए और मी की जगह आई, तो उन लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों का इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है, और वहीं से उन लोग क्वाइटली साइलेंटली रिजेक्ट कर देते हैं हम लोगों का बायोडाटा, और हम लोगों को पता नहीं चलता। तो हम लोगों का ड्यूटी क्या है कि ग्रास रूट लेवल से हम लोगों को प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज़ के लिए। और फॉरगेट अबाउट द इंटरव्यूज़, हम लोग जो बोलते हैं वो सब करेक्ट होना चाहिए। जॉब मिलना ना मिलना ये सेकेंडरी चीज़ है। जो कन्वर्सेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड्स, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे वही हमारे अपकमिंग जनरेशन को रिपीट करना पड़ेगा। नोइंगली अननोइंगली वो रिपीट करेंगे ही। टीचर्स जो बोलेंगे वही स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग करेक्ट इंग्लिश बोलें, और यही पेरेंट लोगों पे भी अप्लाई होता है। अगर वो गलत करते हैं तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी गलत करेंगे। ठीक है, तो ये ओनली टीचर का ड्यूटी नहीं है। इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ टीचर who are teaching in the school, but it is the responsibility, it is a kind of social responsibility of the people to use correct English so that the people who are around us can benefit. I hope intro of this I and me is clear to you all. As I have already told, I is a pronoun and me as well. But when to use I and when to use me, that we need to know properly. ठीक है, तो let's begin with our class today. So friends, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि I pronoun है, me ये भी pronoun है, और pronoun का मतलब वही है कि which takes place of a noun. ठीक है, pronoun noun के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे I सब्जेक्ट है और me ऑब्जेक्ट है, क्योंकि I इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, I जो है वो काम कर रहा है, और me जो है वो काम को रिसीव कर रहा है। इट इज़ रिसीविंग द एक्शन वेर एज I इज़ डूइंग द एक्शन। ये क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट मी शो यू एग्जाम्पल. Let's go through the first example. I called Roshni. I called Roshni. And next is Roshni called me. So here I is the pronoun and this is the subject of the sentence. Why? Because I is doing the work. Roshni is receiving it. Okay. So here in the second sentence, Roshni called me. Now here me is receiving the action. Roshni is doing the action. Okay. So here subject is Roshni, whereas me is object. Okay. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो I काम कर रहा है. I called रोशनी. ठीक है, तो रोशनी हो गया रिसीवर ऑफ द एक्शन और I डूअर ऑफ द एक्शन। इसलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई जो है वो काम कर रहा है, ही इज डूइंग द एक्शन, देयरफॉर दिस इज सब्जेक्ट of the sentence, whereas in this sentence
Roshni is doing the work, so Roshni is the subject and me is the object. Okay, and here Roshni is the object. Alright, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं. और ये थ्योरी और ये रूल जो है वो हर जगह अप्लाई होता है जहाँ पे आई और मी हो. ठीक है, आई और मी हो, क्योंकि आई जब भी सेंटेंस में आएगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, वो काम करेगा. और जहाँ पे भी मी होगा तो ये मी जो है वो रिसीव करेगा एक्शन को. ठीक है, रिसीव करेगा, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ये सब्जेक्ट. ओके, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं. आई टॉक्ड टू श्याम. I is subject here and here Shyam talked to me. So here me is the object. Okay. अब यहाँ पे आपको एक वेरी इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी प्रेपोजिशन हो प्रोनाउन के आगे, ओके, प्रोनाउन के आगे जब भी प्रेपोजिशन हो तो हमेशा वहाँ पे मी लगेगा, आई नहीं लगेगा. ओके, यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस मी, जहाँ पे भी प्रेपोजिशन है उसके बाद आई कभी नहीं आएगा, उसके बाद मी आएगा. श्याम टॉक्ड टू मी, यहाँ पे श्याम टॉक्ड टू आई नहीं होगा, दैट विल बी रॉन्ग. ओके, सो हियर श्याम टॉक्ड टू मी, टू है प्रेपोजिशन और मी प्रोनाउन जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद करने के लिए मैं बता दूँ कि जब भी टू यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. तो ये दूसरा क्लू है जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है सेंटेंस में और कौन सा ऑब्जेक्ट है. ये एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देके कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ओके, सपोज ये दे दिया आपको कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो आप क्या बोलोगे? मी. अगर बोल दिया कि आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो ये रोशनी, क्योंकि ये सबसे पहले है और मी लास्ट में. तो आपको यही ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट जो है हमेशा आगे आएगा, ये एक क्लू है आपके लिए. और मी दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन हम लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं जहाँ पे कि दो सब्जेक्ट्स हो. यहाँ पे देखिए कल्पना एंड आई, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सोशल मीडिया से लेके जो होस्टिंग करते हैं, जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उन लोगों से भी ये गलती हो जाती है. यहाँ पे हम लोग कल्पना एंड मी नहीं बोलेंगे, कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स. ठीक है, आप एक बार फिर से उच्चारण करके देखिए इसको. यू जस्ट प्रोनाउंस इट वंस, कल्पना एंड मी आर फ्रेंड्स. ये भी टू सम एक्सटेंट कानों को हैबिचुएट हो गया है हम लोगों का कान इन सब को सुनने के लिए, लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है. कल्पना एंड आई, नॉट कल्पना एंड मी. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मैं तरीका बताती हूँ जिससे कि आपका मिस्टेक नहीं होगा. जैसे मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे पहले आता है ना. तो आप एक काम कीजिए, ये जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको हटा दीजिए, तब रीड कीजिए अपने सेंटेंस को. कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स, ये करेक्ट है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे मी लगाना है या आई लगाना है, तो एक और तरीका है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग सेकंड सब्जेक्ट वो करेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए. ठीक है, उसको हाइड कर दीजिए. अब देखिए सेंटेंस को, यहाँ पे मी से तो कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा,
है ना, इसलिए हमको आई यूज़ करना है। इसलिए जब दो सब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आई ही होगा, मी नहीं होगा। कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिसीव करते हैं तब कैसा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने कंपाउंड सब्जेक्ट को देखा, अब यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम कल्पना एंड मी। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम कल्पना एंड मी, यहाँ पे क्या लगाना है, मी। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है फ्रॉम, है कि नहीं। फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, टू, इन, एट, ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे आप लोगों को, अगर आपको याद है तो, कि प्रेपोजिशन के बाद में हम लोगों को मी लगाना है हमेशा। ठीक है, ये एक क्लू है, प्रेपोजिशन है तो उसके साथ में मी जाएगा, नॉट आई। तो चेक करने के लिए एक बार हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम आई, ये सुटेबल है, नहीं है, है ना। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम आई विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग, सो द गिफ्ट इज़ फ्रॉम मी विल बी करेक्ट। ओके, तो अगर हमको सभी सेंटेंस देखना है तो हम लोग बोलेंगे द गिफ्ट इज़ फ्रॉम कल्पना एंड मी। ओके, तो जब भी प्रेपोजिशन हो आपको यूज़ करना है मी, प्लीज़ कीप इन माइंड। Let's look at another example. Meena and I had lunch. Meena and I had lunch. Meena, subject, I, subject again, and both of them had lunch. So here we don't use me, we use I. I and Meena had lunch. So here let me tell you that when you hide Meena and, what do you get? I had lunch. This is correct, not me had lunch. Okay, are you getting my point? Me had lunch we never say, that is never heard by our ears, right? So instead of doing that, you have to check it once by hiding the first subject. Then we will read out the sentence and see whether it is correct or not. And we found that me had lunch is not suitable at all. Therefore we use I had lunch. Now let's see the sentence with object. They promoted Meena and me. They promoted, they could be anyone, the company members or management, anyone. They promoted Meena and me, not I. Okay, Meena and me. So here the subject is they and Meena and me. These are objects. Okay, object pronouns. So Meena and me are receiving the action, therefore these became object and they will stand as subject of the sentence. So you understood where to use I and where to use me. The last example let me read out. मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और वो है जब भी हम लोग आई यूज़ करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ में, तो ये आई जो है वो पहले नहीं आएगा कभी भी। ओके, इसको यूज़ करना है आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद। इज इट अंडरस्टूड? कल्पना जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, मीना फर्स्ट सब्जेक्ट है, यू फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा आई एंड कल्पना, ओके, आई एंड मीना, आई एंड यू। वी हैव टू यूज इट दिस, वी हैव टू यूज आई आफ्टर द फर्स्ट pronoun in the subject section. Okay, let's see the last line. It's you and me in this old picture. Now here we find contraction of it is. Is verb. Okay, is is a verb, and frequently after is we use object. ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि ये तो सेंटेंस के पहले है, लेकिन पहले से भी फर्स्ट में तो नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं, इस जगह पे तो नहीं है, कुछ है उसके आगे, तभी यू एंड मी लिखा हुआ है।
तो यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी preposition आगे हो pronoun के तब हम लोग यूज़ करेंगे me, और जब भी is या फिर verb हो तब भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे me। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू whether it is clear to you all or not। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ मुमकिन नहीं है। सीखने के बाद में उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएं तो जो सीखा हुआ चीज़ है वो भी भूल जाते हैं, और हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम लोग को कितना आता है और कितना नहीं। इन जनरल लैंग्वेज कितने पानी में है हम लोग ये नहीं पता चलता, इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और अपना स्किल्स को रिफाइन करें। तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ एक्सरसाइज के पीपीटी में। तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता दूँ। आई जब भी यूज़ होता है सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के काम आता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और जब भी मी आप सेंटेंस में देखेंगे तो वो होता है ऑब्जेक्ट। आई काम करता है, मी रिसीव करता है काम को। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने रख रही हूँ। वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, सो हियर इट इज, माई फ्रेंड एंड डैश प्लान्ड द पार्टी। माई फ्रेंड एंड डैश, यहाँ पे आप इसको हाइड कर दीजिए और देखिए क्या यूज़ होगा। डैश प्लान्ड द पार्टी, आई प्लान्ड द पार्टी, बिकॉज यहाँ पे कौन काम कर रहा है, आई एंड फ्रेंड्स, है ना। तो आई तो हम लोगों को पहले नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। माई फ्रेंड एंड आई प्लान्ड द पार्टी, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, माई फ्रेंड एंड आई। ठीक है, ये जो कंपाउंड प्रोनाउन है वो काम कर रहा है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस ड्रेस डज नॉट फिट, यहाँ पे क्या होगा, आई या फिर मी, यहाँ पे होगा मी। ओके, दिस ड्रेस डज नॉट फिट मी। ओके, नेक्स्ट, here me is receiving the action from here, therefore it's object of the sentence. Here we had used subject. Reet and I met the client today. Reet and I will fit here, not me. Reet and me met the client today will be wrong sentence. Okay, Reet and I. Now why we are using I? It is because I is performing as a subject of the sentence, and it is at the initial position of the sentence, therefore it is a subject. Next, Reet, meet and dash work together. Reet, meet and I work together. It is because कितने भी इंसान के नाम या कोई भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आए, लेकिन लास्ट में हम लोग जब यूज़ करेंगे एंड के बाद में तो वो आई ही होगा, क्योंकि जितने भी मल्टीपल प्रोनाउंस हैं उसके बाद फॉलो होना चाहिए आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीत एंड आई मेट द क्लाइंट टुडे। रीत एंड ब्लैंक met the client today. Reet and I met the client today. Here the doer of the action is Reet and I, okay, and receiver of the action is the client. Okay, client receive कर रहा है action को, and Reet और I जो है वो काम कर रहे हैं, they are the doer of the action, so I will be used. So here, Reet, meet and dash work together. What should we use here in this blank? Obviously, these three are part of the subject.
Therefore, we have to use I. Okay, I. Read, meet, and I. Here we find multiple subject pronoun. Okay, so यहाँ पे जितने भी हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी वर्ड्स हो, जितने भी इंसानों के नाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको यूज़ करना है आई, क्योंकि आई ही सब्जेक्ट है, मी है ऑब्जेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं हम लोग आई को, इसलिए आई स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में होना चाहिए. ओके, शी कॉल्ड डैश yesterday. शी कॉल्ड मी yesterday. ओके, शी कॉल्ड मी yesterday. आई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पोर्शन है, शी एंड आई. ओके, ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट का सेक्शन है और हम लोगों को सब्जेक्ट में आई यूज़ करना है, क्योंकि आई स्टार्टिंग में रहता है, मी लास्ट में रहता है. नेक्स्ट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इज दिस फॉर डैश. नाउ व्हाट विल फिट हियर, आई और मी? There are so many clues out here. Number one is preposition. I had already told you all, whenever there is preposition, we have to use me. Just by closing your eyes, you can write me and you will never go wrong. Okay? And another clue is that this is receiver of the action. It's receiving the action. Is this for me? Okay? Here, me is receiving the action. Therefore, me will fit here. Is this for me? Okay. Bob and I dash are leaving early. Bob and I are leaving early because these two are the subject of the sentence. Bob and I are leaving early. Okay, let's move to the last one. They thanked dash numerous times. They thanked me numerous times. Okay, let's move to the last word. They thanked dash numerous times. They thanked me numerous times. Now here this is object and they is the subject. Okay, they are doing the action. They are thanking me. Okay, they are thanking me. So they are doing the work and I am receiving. Therefore, it is object and this is subject. So, I hope it is clear to you all. The topic बहुत ही easy लगता है, लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं एनालाइज करने के लिए कि हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है, आई या फिर मी, तब हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं. यही कन्फ्यूजन जो है वो हम लोगों को होता है जब हम लोग बोलते हैं आई एम रोशनी एंड माई सेल्फ रोशनी. कभी भी माई सेल्फ रोशनी मत बोलिए, क्योंकि आई एम रोशनी ग्रामेटिकली करेक्ट है, नॉट माई सेल्फ रोशनी. इंटरव्यू में तो आप कान पकड़ लीजिए कि माई सेल्फ रोशनी मत बोलिए. जैसे ही बोलेंगे आपका जॉब कैंसिल हो जाएगा, जो भी मिलने के चांसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे. क्योंकि इंग्लिश जहाँ पे ज़रूरत है, अगर वहाँ पे इसका करेक्ट यूज़ ना दिखता हो तो पूरा कंपनी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा. इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, let me write down the entire answer here. I, me, I, she called me. Is it for me? Bob and I, they thanked me. Okay, so these are the answers to your question or blanks. फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा हुक देती हूँ, मेमोरी हुक जिसको बोलते हैं. यू हैव टू रिमेंबर, आई विल कॉल यू और यू कॉल मी. ठीक है,
I'll call you or you call me. I here is subject and me out here is object. Okay, so आशा करती हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक है वो क्लियरली बता पाई. अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझ में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं हिंदी जो है वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन आई विल रेक्टिफाई दैट इन ड्यू कोर्स. प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए. और गलत अगर कहीं पे मैं बोल रही हूँ तो आप लोग फ्रीली मुझे बताइए ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ. Let's meet in another video with another topic. Thank you everyone.